ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से हमारा परिचय युगों युगों से है। आज हम इसी मंत्र के रचयिता गुरु विश्वामित्र के बारे में जानेंगे। विश्वामित्र वैदिक काल के व्याख्यात ऋषि थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र एक राजा थे। वह राजा गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उनसे युद्ध भी की थी, परंतु वे हार गए थे। इसी हार ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह राजा विश्वामित्र से ऋषि विश्वामित्र में अपना परिवर्तन हुआ। हालांकि ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं, परंतु अप्सरा मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इंद्रदेव से रुष्ट होकर ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए तपस्या शुरू की थी और उनके तप से देवराज इंद्र बहुत घबरा गए थे। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा था। अप्सरा देवलोक में रहने वाली अत्यंत सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, अलौकिक दिव्य स्त्रियों को कहा जाता था। वेद और पुराणों में कई प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख है। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति में संपन्न माना जाता है। एक दिन की बात है, ऋषि विश्वामित्र अपने तपस्या में लीन थे। तभी देवलोक से अत्यंत सुंदर मेनका स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आई। मेनका अन्य अप्सराओं की तरह नहीं थी। वह अपने मन के भीतर परिवार बसाने की भावना रखती थी, जो कि इंद्र को पता था। इसीलिए उन्होंने सभी अप्सराओं में से इस कार्य के लिए मेनका का चयन किया था। मेनका ने जब विश्वामित्र को ध्यान में लीन पाया तो वह उनके कदकाठी शरीर को देखकर मोहित हो गई। मेनका के हृदय में विश्वामित्र के लिए प्रेम की भावना जाग रही थी। उन्होंने विश्वामित्र के तपस्या स्थान को एक मनोरम बाग में बदल दिया था। इसके बाद मेनका विश्वामित्र के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करने लगी, परंतु विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे और उन पे मेनका का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। मेनका के बहुत प्रयास के बाद भी वह विश्वामित्र का ध्यान आकर्षण करने में व्यर्थ रही, परंतु मेनका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन भोर में जब विश्वामित्र नदी किनारे आए तो मेनका वहां पहले से ही उपस्थित थी। मेनका नदी में स्नान कर रही थी। विश्वामित्र ने जब मेनका को पहली दफ़ा देखा तो वह देखते ही उस पर मोहित हो गए। मेनका बहुत ही लुभावने प्रकार से स्नान कर रही थी। धीरे धीरे मेनका पानी से उठ खड़ी हुई और तभी इंद्र ने चतुराई से हवा को तेज कर दी। हवा के बहाव में मेनका के तन से वस्त्र उड़ गया था। इस समय मेनका को अर्धनग्न अवस्था में देखकर विश्वामित्र खुद को रोक न सके। उनके भीतर काम की वासना जाग चुकी थी। वह तुरंत मेनका के समीप गए और उन्हें अपने प्रेम का निवेदन किया। मेनका की सम्मति पाकर वह सब कुछ भुलाकर उनके साथ सहवास करने लगे। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, परंतु मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि पुनः तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में विश्वामित्र ने मेनका से विवाह की और वह दोनों वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ वर्ष साथ रहने के बाद मेनका और विश्वामित्र को एक कन्या संतान हुई, परंतु मेनका के दिल में परिवार प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी और वह थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उनकी अनुपस्थिति में अप्सरा उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त अब पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया था वह भी पूरा हो चुका था। इसीलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद भी विश्वामित्र ने उन पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वह मेनका से अत्यंत प्रेम करते थे और यह भी जानते थे कि उनके प्रति मेनका का प्रेम भी सत्य था।
इसके पश्चात विश्वामित्र ने अपनी कन्या शकुंतला को वन में छोड़ दिया था। ऋषि कण्व ने शकुंतला का लालन पालन किया था। इसी पुत्री को आगे चलकर राजा दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर सुनें। धन्यवाद।